अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फील सेफ इन कोलकाता एंड चेन्नई ऑन टीसीडी विद मां। तो मेजर साहब की वीडियो है भाई, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी ये अटैक कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई साहब, लाहौरी की ना जेट फटी और सीडीएस का ये बयान ओपन प्लेटफॉर्म में देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कहां से आता है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुझे लग रहा है कि जिनसे लड़ रहे थे ना, उनका इंटेलिजेंस इनसे ज्यादा अच्छा था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान से कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दी होल नेशन इज अ जोक। जिस तरीके से ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो आपको पता है ना, भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने फिर अपनी एक शाहीन मिसाइल फेंकी यहां पे और बोला कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अब लाहौरी चूरन का एक नया आलम जो है वो हमें पता लगा है, एक अलग लेवल का पता लगा है लाहौरी चूरन का। और मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौरी चूरन का लेवल मैं आपको बताता हूं क्या है। ये देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। लाहौरी चूरन है कि पाकिस्तान वुड लाइक टू प्ले मोस्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड कप गेम्स इन 2 इंडियन सिटीज। फरमाइश देखिए इनकी। ये कहते हैं कि भाई, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप होने कहां कहां वाला है। ठीक है, भारत में 12 शहरों में है, जहां पे अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, राजकोट, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, मोहाली, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। यहां पे बोला गया है कि वर्ल्ड कप होगा। राइट। पाकिस्तान ने यह फरमाइश करी है कि पाकिस्तान चाहता है कि अपने ज्यादातर मैचेस चेन्नई और कलकत्ता में, अच्छा दोनों बड़े, चेन्नई और कलकत्ता दोनों बड़े खूबसूरत शहर हैं। ठीक है, और चेन्नई में तो मैंने ट्रेनिंग करी है, तो मैं आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट। ब्यूटीफुल पीपल, लवली एम्बियंस, एवरीथिंग इज ग्रेट इन चेन्नई। कलकत्ता भी मैं कई बार गया हूं, फैंटास्टिक पीपल, फैंटास्टिक एम्बियंस, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान की डिमांड कि हमें इन 2 वेन्यूज पर गेम्स खेलने हैं, क्या यह डिमांड नाजायज है कि जायज है? ऑन द फेस ऑफ इट इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कॉमेडी कहां पे? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वी फील सेफ इन दीज 2 प्लेसेस। बाकी जगह अनसेफ फील करते हैं, चेन्नई और कलकत्ता में सेफ फील करते हैं। अब एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताओ, जहां पे एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन पे अटैक हो रहे हैं, कभी कब्जा कर ले रहे हैं पुलिस स्टेशन पे लोग, कभी सुसाइड अटैक हो रहे हैं कराची में, कभी ये अटैक कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई साहब, लाहौरी की ना जेब फटी हो, लेकिन लाहौरी का कॉन्फिडेंस जो है, सेफ्टी की बात कर रहा है। 1 महीने से भूखा आदमी आपके उसके सामने आपने खाना पेश करा, रोटियां थी करारी सिकी हुई। 1 महीने से भूखा आदमी जो सिर्फ पानी पे जी रहा है, 1 महीने से भूखा आदमी, आपने बिल्कुल उसके सामने बढ़िया खाना पेश करा। वो रोटी को देखता है, ठीक है, बढ़िया करारी सिकी रोटी, और कहता है यार सुनो, नान मिलेगा क्या? दिस इज लाहौरी चूरन। ये है लाहौरी चूरन दोस्तों, जहां पे 1 महीने से भूखा आदमी तो कुछ भी खाए, ये इनको हजम नहीं हो रहा। मैंने बताया था ना, कौन है जिसके घी हजम नहीं होता? इनके हजम नहीं हो रहा घी। अब इनको यह लग रहा है कि भारत ने मना कर दिया, हम कैसे ऐसी फरमाइश करें कि एक कंफ्लिक्ट हो जाए वहां पे। दैट इज द सोल एम ऑफ पाकिस्तान। मैं तो इंडिया को यह कहूंगा, बीसीसीआई को, कि मना कर दो यार, तुम मत आओ यार, हम तुम्हारी यहां नहीं आएंगे, तुम हमारे मत आओ, खत्म करो ना। आई मीन वी डोंट रिक्वायर, व्हाई डू वी रिक्वायर पाकिस्तान? भाई अगर उनकी ऐसी फरमाइशें हैं, और देखो मैं ये कहता हूं ना कि कोई भी मुल्क कह सकता है कि वी वांट टू प्ले हियर एंड हियर, वी फील बेटर हियर, आई कैन अंडरस्टैंड। श्रीलंका कहता है वी फील बेटर, बांग्लादेश कहता है वी फील बेटर हियर और सेफर देयर, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर ऑल द कंट्रीज। आई कैनॉट रैप माई हेड अराउंड दिस पाकिस्तानी डिमांड। जब कोई पाकिस्तानी कहता है ना कि वी फील अनसेफ,
भाई तालिबान ने बोल दिया था कि वी फील अनसेफ इनसाइड पाकिस्तान यार, तालिबान कह चुका है ये। मतलब पाकिस्तानीज वुड फील वेरी कंफर्टेबल इन सीरिया। मुझे ये बाबर आजम है, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप ऐसे मत समझिएगा। बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर। बाबर आजम सवेरे उठ के पहले आटे की लाइन में खड़ा रहता है, वहां पे उसकी जद्दोजहद बल्ले बल्ले विकेट से मार मूर के एक बोरी आटा लेता है बाबर आजम, ठीक है। आटे की लाइन से बच गया, फिर वो पानी की लाइन पे खड़ा होता है, और जब वो पानी की लाइन से बच जाता है तब वो दवाइयों की लाइन में खड़ा होता है, और अगर तीनों से बच गया फिर बाबर आजम शाम को जाके स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। यह हाल है पाकिस्तान का आजकल। बाबर आजम का एक मैंने एग्जांपल दिया। और इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कि हम वहां खेलेंगे, वो ठीक है, इतना पाकिस्तान को भी हक है, कहां खेलेंगे कहां नहीं खेलेंगे, सॉवरेन कंट्री है, यह बात हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यू फील सेफ रियली? यू पाकिस्तानीज फील सेफ एंड अनसेफ? भाई साहब, तुम लोग पेशावर में खेलते हो क्रिकेट, तुम लोग कराची में खेलते हो, तुम लोग क्वेटा में क्रिकेट खेलते हो, जहां पे रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज शूटिंग हो रही है, रोज किलिंग हो रही है। ख्वाब देखो इतने यार। मैं तो ये जो लाहौरी दिमाग है ना, इस पे ऊपर मैं बता रहा हूं, मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं करोड़ों रुपए दूं और बोलो कि लाहौरी दिमाग के ऊपर रिसर्च करी जाए यार। कोई ना बैठ के लाहौरियों के ऊपर रिसर्च करे कि इनका दिमाग चलता कैसे है, ठीक है। जेब फटी है, लेकिन ख्वाहिशात इनकी ऐसी हैं कि बिल्कुल बादशाह सलामत आ रहे हैं, पधारिए हुकुम बैठिए। ये दिस इज व्हाट दे वांट। वेरी सरप्राइजिंग। पाकिस्तानी इज टॉकिंग अबाउट सेफ्टी। भाई साहब, मतलब अब दुनिया में और क्या देखना बाकी रह गया यार। अच्छा, एक और पाकिस्तान का शगुफा। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स, ऐसा नहीं हल्का फुल्का कंडेम, स्ट्रांगली पूरे फेफड़ों में हवा भर के पाकिस्तान ने कंडेम करा है कि भारत G20 कश्मीर में कैसे कर सकता है। वी स्ट्रांग। अरे यार तुम सुनो, क्यों फेंकते हो यार पाकिस्तानियों, क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा, भारत कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं। बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे, कश्मीर में स्वागत है उनका। तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? तुम्हारे जो कश्मीर जो तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो पीओके है, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पे तो बस चलाने की रोड नहीं है यार। आप ही के यूट्यूबर गए थे, उन्होंने दिखाया था, वहां पे लोग कह रहे हैं यार हम परेशान हो गए इनसे, पाकिस्तानियों से, चोर हैं कहते हैं लाहौरी। क्या बिजली हम बनाते हैं, खाते ये हैं, हमें ज्यादा महंगी बिजली मिलती है, जब मिलती है तब, ठीक है। सड़कें वहां पे कंडम, एयरपोर्ट वहां पे नहीं, ढंग का रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं, ढंग का बस स्टैंड वहां पे नहीं, अस्पताल वहां पे नहीं है, अस्पताल वहां पे नहीं, स्कूल कॉलेजेस वहां पे नहीं, यूनिवर्सिटी वहां पे घटिया। एक मैं यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं एक बच्चे को ले जा रहा था, वो बच्चा मर गया बेचारा, अस्पताल नहीं पहुंच पाया। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, लेकिन यहां पे अस्पताल था ही नहीं, वो 4 घंटे दूर था। छोटे छोटे काम करने के लिए इनको इस्लामाबाद, लाहौर जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाई, तुम भारत कश्मीर में G20 कर रहा है, वो छोड़ दो ना, तुम एक बस स्टैंड तो बना दो ढंग का पहले। तुमने पूरी कश्मीर की कोट अनकोट आजादी की जंग ट्विटर पे तुम लोग खेल रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और ट्विटर पे इसलिए खेल रहे हो क्योंकि ट्विटर फ्री है, ठीक है, ट्विटर पे खेल रहे हो। ट्विटर फ्री, तो अब तो एलोन मस्क ने पैसे भी लेने शुरू कर दिए उसके। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है सब सोचने की? A, you are not invited. B, it is none of your business. 3, you cannot afford anything like this. B, it is beyond your wildest imaginations. और जो तुम्हारे कब्जे में, अवैध कब्जे में जो कश्मीर है, पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम आजाद कश्मीर कहते हो, उसका तुम लोगों ने तो मार मार के दुम्बा बना दिया वहां के लोगों का, भरता बन गया वहां पे। कश्मीर जिसको लोग जन्नत कहते हैं, पीओके तो कूड़ादान है, वहां पे कुछ काम ही नहीं करता। चीजें इतनी महंगी, फल इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी, हर चीज इतनी महंगी, इंसान जिए तो जिए कैसे? आजादी आजादी आजादी, बस इनको बढ़के मारनी है लाहौरियों को, बस लाहौरियों का इनका कोर कॉम्पिटेंस बढ़के मारना है। लंबी लंबी छोड़ो, इंडिया ये क्यों कर रहा है, इंडिया ये क्यों कर रहा है, हम कंडेम करते हैं, हम नहीं मानते। तुम्हारी मानने की क्या औकात है यार? तुम मानो ना मानो, ठीक है, तुम ठुमके लगाओ सड़क पे, कौन पूछ रहे तुम्हें?
बच्चों वाली बात कर रहा, हम नहीं मानते। जेब में 2 रुपए नहीं है, तुम नहीं मानते हैं भाई। ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो कि जिसने बोला था कि पाकिस्तान का बज गया ढोल बीच बचरिया खुल गई पोल, मतलब पाकिस्तान का फट गया ढोल। आई स्टैंड करेक्टेड। इसने बोला पाकिस्तान का फट गया ढोल बीच बजरिया खुल गई पोल। वो कैसे ढोल फटा पाकिस्तान का? इसने बोला कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। यही वो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का। अच्छा मैं सही बताऊं, दिल पे हाथ रख के, मुझे यह नहीं पता था कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर भी होता है। आई डिडंट नो, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर तो फीते फूते काटता होगा कुछ ये दुकानों के, तो इससे ज्यादा तो मैंने कुछ देखा नहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान। जो बंदा रेडी लगाता है ना, जो बंदा रेडी लगाता है पाकिस्तान में, और रेडी लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तानियों इंडियनों अपनी मेहनत की खा रहा है, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, इसकी वक्त पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर की उससे कम है। इसको तो कप्तान मेजर जाके हड़का देते होंगे पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ आया बड़ा, अड़क कोनेमट आया बड़ा डिफेंस मिनिस्टर। ये जिसने बोला था पाकिस्तान का फट गया ढोल बीच बचरिया खुल गई पोल। ये कहता है कि टीटीपी स्टिल यूजिंग अफगान सॉइल फॉर अटैक्स इन पाकिस्तान। तो ये कह रहा है कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज यूजिंग अफगान सॉइल इवन टुडे फॉर अटैक्स इन आवर कंट्री, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा। इसने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू दिया और वॉइस ऑफ अमेरिका को यह बात इसने बोली। डॉन न्यूज ने कवर करी है न्यूज। अच्छा, बात वही है कि देखो ना, टीटीपी ने बोला कि हम अफगानिस्तान से आते नहीं आते। पाकिस्तानियों को, मैंने एक बात देखी है, एक भूख है, एक भूख है पाकिस्तानियों में कि कैसे मीडिया में आ जाए। ये मैंने देखा है, पाकिस्तानी सियासतदान है ना, इनको एक भूख है। इमरान खान रोज किसी ना किसी को इंटरव्यू देता रहता है, रोज किसी को बोला कि अच्छा आज किसका इंटरव्यू, कल किसका इंटरव्यू। ये जब प्राइम मिनिस्टर था तब करता था ये काम। आपने मोदी जी के कितने इंटरव्यू देख लिया, उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके कितने इंटरव्यू देख लिया आपने। मैं पाकिस्तानियों को एक चीज हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, सियासतदानों से, यार काम कब करते हो जब पूरे दिन तुम लोग इंटरव्यू देते हो। ये तो खैर बेरोजगार आदमी है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, इसकी तो वक्त ही नहीं, इसकी तो औकात ही नहीं है कोई। लेकिन काम कब करते हैं तुम्हारे सियासतदान यार? डेली डेली, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका, कभी CNN, कभी फलाना, कभी अल जजीरा, कभी वो एंदलू एजेंसी वो तुर्की वाली, कभी अपने लोकल चैनल बोल्ड टीवी, ढोल टीवी, किसी को पकड़ पकड़ के लाओ जी, अपने मन पसंदीदा एंकर को लाओ, इसको इंटरव्यू 24 घंटे। अब ये कह रहा है कि वहां से टीटीपी वाले अफगानिस्तान से आ रहे हैं और हमें अटैक कर रहे हैं। इसमें नया क्या है एक बात बताओ। और यह न्यूज आइटम मुझे पता था, नया नहीं, मैंने फिर पिकअप करा इसको, मैंने बोला यार पूछूं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसमें नया क्या है ये तो बताओ आप कि साहब इसमें यह नया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने ये नई बात करी है। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, ये जो तुम लोग ना इस्लामिक उम्मा देगा हमें चुम्मा, ये सब जो तुम लोग गाना गाते हो ना, सुनो एक मैं तुम्हें बात बता दूं। तुम लोगों को एक तो तारीख झूठी पढ़ाई जाती है, तो तुम सब लोग जो है झूठी तारीख पढ़ के, झूठी हिस्ट्री पढ़ के तुम लोग बड़े हुए हो। पाकिस्तानियों सब के सब, जिसने पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट करा है, उसने हिस्ट्री के नाम पे फ्रॉड पढ़ा है, तारीख के नाम पे एक ढकोसला 400 BC, ठीक है, उसने 400 BC पढ़ी है। ये जो कहते हैं कि तालिबान वाले आते हैं, टीटीपी वाले आते हैं, हमें मार देते हैं, ये आज से आ रहे हैं, ये आज से आ रहे हैं, ये तो 1000 साल से आ रहे हैं। ये घोरी गजनवी ये कहां से आए थे? ये दुर्रानी फुर्रानी जितने भी आए थे, ये तो सबके सब ऊपर से आए थे ना। सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया, और वो भी कौन सा, पंजाब। तारीख गवाह है कि हिंदुओं को ज्यादा इसलिए मारा क्योंकि हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी परसेंटेज वाइज, इवन टुडे। और जैसे कि 700-800 साल पहले बात वही थी, 500 साल पहले ये जब भी आते थे ये लोगों को मारते थे, इन्होंने मुसलमानों को भी मारा है, और खास तौर से जो पंजाब के मुसलमान हैं उनको भी मारा है, क्योंकि जो सामने आया उसकी गर्दन साफ करी। ये बेसिकली लुटेरे थे, राइट। इशू ये है कि इनको अपना खुदा, अपना भगवान मानते हैं पाकिस्तानी है, गजनी गौरी, अब मिसाइलों के नाम रख रखे। अरे इन लोगों ने जो बाकी इंडिया में तो करा ही करा, लेकिन ये जो एरिया है पाकिस्तानी पंजाब, यहां पे गांव के गांव साफ कर दिए इन इन्वेडर्स ने।
ठीक है, उसमें हिंदू भी मारा गया, उसमें मुसलमान भी मारा गया, उसमें सिख भी मारा गया। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये जो इन्वेडर आए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख सबको काटा है। हिंदू ज्यादा इसलिए कटे क्योंकि वहां पे हिंदू ज्यादा थे, सिख ज्यादा कटे क्योंकि सिख ज्यादा थे। उस समय मुस्लिम कम थे, बाद में मुस्लिम की तादाद ज्यादा बढ़ गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, जो असलियत है वो यही है कि ये आज के पाकिस्तान के हीरो हैं। ठीक है, याद है इमरान खान का वो फेमस एड्रेस टू द नेशन, मेरे अजीज हमवतनों, आज अफगानिस्तान को हकीकी आजादी मिल गई। यही आजादी है, पहले गुलाम थे, ज़हनी तौर पे फलाना ढिमका। इमरान खान ने, और मैं उस समय भी जब ये लेक्चर दे रहा था, मैं कह रहा था इमरान खान हैज गॉट नो नॉलेज ओवर, इसने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? ये ऑक्सफोर्ड में भी क्रिकेट ही खेलता रहा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करी इसने। इसको पता नहीं है कि यहां से अटैक आना बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम इस्लामिक बिरादर हो। ये उनका पेशा है, ये उनका पेशा है भाई। ये जो वहां के लोग हैं, वहां का पेशा है। ये आते एक जमाने में ये लोग, जो हमारी सर्दियां थी तब, क्योंकि वहां पे बर्फ गिरती थी, सो दे वुड कम ड्यूरिंग आवर विंटर्स ना, वहां पे छोड़ के नीचे, और फिर समर्स में चले जाते थे वापस। फिर और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर हर 3-4 महीने में रेड्स होने लगी, और बड़े बड़े लोग थे, साल में एक बार रेड करते थे। तो यही जो चीज है यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस्लामी बिरादर और हम मजहब, ये सब फ्रॉड है, ये सब ढकोसला है, ये सब 2 नंबरी है। इससे तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बाप दादा भी ऐसे आके तुम्हें चमका रहे थे, उनके बेटे पोते भी आके तुम्हें चमका रहे हैं। होश के नाखून लो, अपने आप से और अपने बच्चों को झूठ मत बोलो कि कोई इस्लामिक बिरादर मुल्क, कोई बिरादर नहीं है। सब झूठ है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें सिखा रखा है। जब पाकिस्तान बना था, यही झूठ के बिना पर बना था कि हम हैं सारा। वो चेंज भी कर दिया गाना। ओरिजिनल जो सॉन्ग था, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, सबने सुना होगा। ये बाद में चेंज कर दिया, मुस्लिम हैं हम, सारा क्या, सारा जहां हमारा, सारा जहां तुम्हारा। चले जाओ बेटा बिना वीजा के सऊदी अरब, मुस्लिम कंट्री है, चले जाओ। सारा जहां तो छोड़ दो, सारा जहां छोड़ दो, चले जाओ, चीन चले जाओ, जाके देखो एक बार चाइना में बिना वीजा के, मार मार के दुम्बा नहीं बना दिया ना। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को इकबाल ने झूठ बोला, जिन्ना ने झूठ बोला, और ये तो हैं ऐसे लोग लाहौरी, ये घोड़े पे चढ़ गए और अपने आप को 30 मार खान समझने लगे। और ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़ा सा तारीख पढ़ लो पाकिस्तानियों, तुम सब के सब मेरे भाई बहन, मेरे मासूम भाइयों बहनों पाकिस्तानियों, तारीख पढ़ लो। नॉर्थ वेस्ट से हर समय रेडर्स आए हैं, आज से नहीं 1000 साल से आए हैं। इनका पुश्तैनी काम है, आगे भी आते रहेंगे। राइट? अफगानिस्तान में कौन सी आईटी इंडस्ट्री लगी है यार? अफगानिस्तान में कौन सा वो फैशन डिजाइनिंग हो रही है वहां पे, और वहां पे कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर पार्क्स बने हुए हैं बड़े बड़े? वहां पे कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं? वॉर इज द अफगान वे ऑफ लाइफ, रीडिंग इज द अफगान वे ऑफ लाइफ। एंड इवन अपस्टेयर्स, ऊपर की ओर, अगर आप कुछ सीढ़ियां चढ़े वहां पे अफगानिस्तान से, ये जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये सब बाबर तो वहीं से आए हैं। ये जितने भी इन्वेडर थे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर कहां से आया था? ये फरगना कहां पे है? ये फरगना है या कहीं और से आए? तो ये सब कोई उज़्बेक, कोई ताजिक, कोई यहां से, कोई वहां से, तैमूरलंग, ये सब जब भी आए, जितने भी आए ये सब, राइट, ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर से आए। बाबर भी रहा अफगानिस्तान में बाय द वे, है ना? लेकिन ये इसेंशियली उज़्बेक थे, कोई ताजिक थे, कोई यहां से, कोई वहां से आए, तो दे हैव कम फ्रॉम देयर ओनली। ये आज भी वही कर रहे हैं काम। अब उज़्बेक और ताजिक नहीं आ रहे, लेकिन अफगान आ रहे हैं, क्यों? ये पुश्तैनी काम है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आपने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि अभी भी वो अफगानिस्तान से अटैक कर रहे हैं? ये तो अटैक 1000 साल से कर रहे हैं यार। तुम कौन सी नई बात समझा रहे हो? मैं सबसे बेरोजगार आदमी है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कोई नहीं पूछता इसको बेचारे को। अच्छा, 4 पुलिस वाले ऑफ हो गए, ठीक है, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन क्वेटा टर्न डेडली इन दी अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे विद एटलीस्ट 4 पुलिस ऑफिसर्स लूजिंग देयर लाइव्स इन अ गन बैटल विद टेररिस्ट। अच्छा जी, तो क्वेटा जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे बलूचिस्तान की पुलिस को इंटेलिजेंस मिली, खास खुसूसी खबर मिली कि बॉस यहां पे आतंकवादी। अच्छा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुझे लग रहा है कि जिनसे लड़ रहे थे ना, उनका इंटेलिजेंस इनसे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर पाए, उन लोगों ने इनको निपटा दिया। तो 4 पाकिस्तानी पुलिस वाले, और रोज के रोज मैं आपको खबर, मैं तो कई बार खबर देता, 1-2 मरते हैं तो मैं खबर देता ही नहीं आपको, ठीक है, 1-2 मरते। ये 4 थे, तो मुझे लगा 4 का फिगर थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं 4 निपटा दिए इन्होंने।
पिछले 24 घंटे में। और ये पाकिस्तानी है, राइट, ये पाकिस्तानी है, ये क्वेटा में है अटैक। ये क्वेटा की पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीम भी है, क्वेटा में मैच भी खेलते हैं। वही पाकिस्तानी क्वेटा में मैच खेलते हैं जहां पे सारे अटैक, सुसाइड अटैक, बॉम्बिंग हो रही है। ये पेशावर में खेलते हैं जहां पे वो मस्जिद में छत उड़ा दी, मस्जिद की 100 लोग अंदर मर गए, वहां पे भी खेलते हैं। लेकिन इंडिया में दे हैव गॉट कंसर्न्स प्लेइंग इन हैदराबाद, प्लेइंग इन चंडीगढ़, लखनऊ, थोड़े से कंसर्न्स हैं इनके, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लाहौरियों के। कितना फ्रॉड हो यार तुम लोग, हैं, कितने 2 नंबर ही हो यार, हद हो गई। अच्छा, बाकी दोस्तों, ये सीडीएस जो हैं, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है। And he stressed on the need for India to sharpen focus on building core offensive and defensive space capabilities. And I quote the CDS, space is being used to enhance combat capabilities in other domains, land, sea and air, and even cyber. The military applications of space is the dominant discourse from which we cannot remain divorced. Chauhan said at the Indian Def Space Symposium 2023, jointly hosted by Indian Space Association and Defense Research and Development Organization. अच्छा, और भी बोला जनरल चौहान साहब ने, एक और बड़ी अहम बात बोली, द एम फॉर ऑल ऑफ अस शुड बी डेवलपिंग डुअल यूज प्लेटफॉर्म्स विद स्पेशल फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। देखो, ये बात कर रहे हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, और कह रहे हैं वी मस्ट एक्सपैंड आर नेविक कॉन्स्टलेशन, प्रोवाइड एजाइल स्पेस बेस्ड ISR, which is intelligence, surveillance and reconnaissance, and ensure secure satellite assisted communication. So CDS साहब क्या बोल रहे हैं? जनरल अनिल चौहान साहब ये कह रहे हैं कि साहब देखो, ये लैंड, सी और एयर का जो है ना, ये तो लड़ाइयां कई सालों से चल रही हैं, ठीक है। एयर की करीब लड़ाई ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी की हो गई, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी की हो गई, और सी और लैंड की तो हजारों साल से चल रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो, ये तो है ही, ये प्लेटफॉर्म्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन नया प्लेटफॉर्म है स्पेस, और आपको सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा नेविगेशन के लिए, और आपकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी स्पेस पे। सो ही इज टॉकिंग अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, राइट, ये बात कर रहे हैं। और सीडीएस का ये बयान ओपन प्लेटफॉर्म में देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कहां से आता है? ये सब लीडरशिप से आता है, ये सब लीडरशिप से आता है। व्हेन द लीडरशिप इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस हियर। मैं जब बात कर रहा हूं लीडरशिप की, मैं स्पेसिफिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं। यू नो, द सीडीएस हु प्रिसाइड्स ओवर, यू नो, if I may say, the chief nodal agency which runs the armed forces, which manages the armed forces, then the army chief, the navy chief, the air force chief. जब आपकी लीडरशिप बेहतरीन होगी, जब आपकी लीडरशिप आला दर्जे की होगी, फिर ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे कि लेट्स लुक एट स्पेस, लेट्स लुक एट डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज ऑफ स्पेस, लेट्स लुक एट कम्युनिकेशन स्पेस बेस्ड। और नाविक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम, यू नो, स्ट्रेटेजिक इनपुट्स दे सकते हैं कि स्पेस में भी हम इतने ही तगड़े और मजबूत बने जितने हम एयर में हैं, समुद्र में हैं और जमीन पे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। मेजर साहब की आज जो टॉपिक था वो था कि जो पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पाकिस्तानी प्लेयरों की कि जो हम मैच जो है, अगर पाकिस्तान गया वर्ल्ड कप में तो 2 जगह पे खेले जाए, चेन्नई और कलकत्ता। तो इसका मतलब उन्होंने ये भी साथ में बोला कि हम वहाँ पर सेफ फील करते हैं। तो देखा जाए तो बयान एक दफ़ा तरफ से ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी बनता है, अगर जिस तरफ मर्जी बंदा पॉइंट पे ले जाए कि इसका मतलब ये है कि दूसरे शहर जो है वो इंडिया के सेफ नहीं। और मेजर साहब ने जो बातें की कि वो भी बात बयानिए से तो फिर ऐसे ही लग रहा है। हाँ, बयानिए से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जो मेजर साहब बात कर रहे हैं कि वो भी बात बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, आए दिन कहीं ना कहीं धमाका चल रहा है, मस्जिदों पे अटैक हो रहे हैं, तो स्टेडियम के भी कैमरे भी चोरी हो जाते हैं, लाइटें चोरी हो जाती हैं, लाइटें चोरी हो जाती हैं। यहाँ पे तो सेफ खेल रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं सेफ? तो इंडिया में जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट आती है तो वहाँ पे यार असल मसला ये नहीं, असल मसला वो बोलते हैं हमने इधर नहीं आना, ये बोलते हैं हमने उधर नहीं आना, क्योंकि एशिया कप इधर होना था, वर्ल्ड कप उधर इंडिया के अंदर होना है।
दोनों अक्कड़ दिखा रहे हैं, दोनों बोले, एक बोला मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा बोला मैं नहीं इसका जाऊंगा। मतलब ये चाहते हैं कि किसी दूसरे कंट्री में मैच हो, दुबई या इस तरह के। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया वाला जो है ना बोर्ड वो अच्छा खासा ताकतवर है, पावरफुल है, मतलब कि बाकी बोर्ड की निस्बत या बाकी कंट्री की निस्बत। और इंडिया की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को जो मतलब कि इसमें पैसा कमाने हैं ना उसमें से वो इधर की बजाय वो दुबई में शिफ्ट करवा दे, ताकि उधर वो अगर ज्यादा रेवेन्यू तो फिर दुबई कमाएगा। दुबई कमाएगा, सही बात। इस तरह के बड़े जो इवेंट होते हैं इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है भाई साहब। वो साफ ज़ाहिर है अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो हाँ, साफ उसमें ज़ाहिर तो ज्यादा होता है। टिकटें जो है वो ज्यादा ऑनलाइन भाई साहब 2-4 हफ्ते पहले बिक जाती है, इतना ज्यादा रश होता है। टिकट महंगी भी होती है। तो ये तो भाई अपना अपना वो लेकिन और निकालने वाली बात है। उनमें से बड़ा हाँ। पाकिस्तान भी निकाल रहा है और इंडिया भी। पाकिस्तान के यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, न्यूजीलैंड, सारे मतलब अच्छी खासी कंट्री, इंग्लैंड जो है टूर किया है। मतलब सभी ने यही बताया कि पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्स रख देते हैं। वैसा हालात मानते हैं ठीक नहीं है, अटैक होते रहते हैं, लेकिन वैसा जो भी बाहर से टीम आती है उसको स्पेशल वैसा आर्मी हेलीकॉप्टर ऊपर लगाए जाते हैं। वैसा जिस रोड से जाना होता है ना होटल के अंदर या स्टेडियम के अंदर, वैसा वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। सही बात है। तो पहले जो अटैक होगा तो वो पीछे दौड़ वो गुजर गया, उसको छोड़ दिया। हालात वैसा अब तो खास तौर पाकिस्तान, पर मेहमानों के लिए वो ठीक है। अब तो पाकिस्तान तरक्की कर गया है भाई, अब तो बहुत सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के 2 शहरों में हम सेफ्टी फील करते हैं, बाकी सारा इंडिया तो बेकार हुआ है। यार ख्वाहिश है वो अच्छे मतलब दोनों सिटी अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं भाई। तो भाई साहब क्या बात है, बाकी सारा इंडिया ही खराब है। अहमदाबाद, लखनऊ है तो एक से बढ़कर एक भाई साहब। मुंबई, राजकोट, बेंगलुरु, दिल्ली, भाई साहब ये सिटी ने इतने बड़े बड़े सिटी हैं भाई। अब जहाँ भाई साहब कि अगर उधर भी करवा दे तो क्या हर्ज है। ख्वाहिश ही की है ना, कौन सा वो करवा वो रहे अपना हैं। प्लान सारा जो है वो चेंज कर दें। चलो भाई करवा दो, कोई नहीं, 2 मैचों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ते और बाकी जो बात है ना कि इन्वेडर की जो मेजर साहब ने बात की, भाई मैं तो इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ। और यकीन माने कि हमें जो इधर पढ़ाया गया ना वो यही है कि बाबर गौरी गजनवी वो बड़े हीरो थे इस्लाम के ना, उनको हीरो मानते हैं कि उन्होंने बड़ा इस्लाम फैलाया। लेकिन ये नहीं, ये लोग जो है ना हिस्ट्री में लोचा तो भाई है पाकिस्तान की जो पढ़ाई जाती है इसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। जब थोड़ा सा हमने सोशल मीडिया पर आए भाई सब, हमें जो है ना वो क्या तो नहीं, लेकिन जो है ना वो काफी जो हमने पढ़ी हिस्ट्री है उसमें काफी गलतियां खामियां नजर आई। ऐसी बात है, ऐसी बात। और सीधी सी बात है भाई साहब, जो इन्वेडर हो, अब पाकिस्तान ही कर लें, एक चलो अभी इस्लामिक कंट्री है, सो कॉल्ड है ये इस्लामिक कंट्री जो इस्लाम के नाम लगाते हैं, नारे लगाते हैं, ये इस्लाम को अच्छे से फॉलो नहीं करते, बस सो कॉल्ड है। तो बात ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वार होती है या जंग होती है तो उसमें ये देखते हैं कोई कि ये मुसलमान है, ये कोई है, कोई ना, उसको भाई हाँ, से ये देखा जाएगा कि वो उसको मारे, जंग के अंदर जो भी जिस मजाक का होगा भाई साहब उसको मार दिया जाए। और जो इन्वेडर आते रहे वो देखते थे कि भाई यार साहब ये हिंदू है, मतलब पहले वो शनाख्ती कार्ड चेक करते थे, तू भी अपना शनाख्ती कार्ड चेक करा, आधार कार्ड चेक करा, फिर तेरे को देखते हैं अंदाजा लगाते या तू इस्लाम कबूल कर ले हम आपको फिर मार भी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भाई उन्होंने मारधाड़ की है, उन्होंने लड़कियों की किस्तें लूटी हैं, उन्होंने लूटा है, ये सच्चाई है, इसमें दोहरी राय है ही नहीं। तारक भाई साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे। एक और बात थी, ये कौन सा मुस्लिम जो है इन्वेडर आए हैं और कितनी अंपायर इधर आती रही है, लूट कर जाती रही है या नहीं? लेकिन हमारे हीरो जिनको बना रहे हो यार वो तो इन्वेडर, वो बात मैं मान रहा हूँ, दूसरों को भी फिर मेंशन करना तो चाहिए। उनको हम अपने हीरो मानते हैं, वो जो ब्रिटिश है उनको हम हीरो मानते हैं। उससे पहले कितनी अंपायर वो जितने इस वजह से वो आते थे इसको लूटने के लिए लूटने ही आते थे, तो लुटेरों को अपने हीरो क्यों बना रहे हो? ये मतलब तो ये मेजर साहब बोल रहे हैं ना, वो यही मतलब जो हमने अपने मसालों पे हाँ। काम रख दिए ना, बस वही है। वो इंडिया को जलाने के लिए रखे हैं कि इंडिया का नुकसान किया, ये नहीं सोचते कि हमारा भी उन्होंने नुकसान किया। लेकिन इंडिया लूटा ने तो ज्यादातर पंजाब ही गया ना, ऐसी बात। और कहते हैं पाकिस्तान सिर्फ पंजाब ही है। ये भी तो बात है ना, ये सोचने वाले नहीं, सोचने वाली है भाई। और भाई ये इन्वेडर का ये जो पता नहीं इनमें लोगों ने क्या देखा है इसमें कि वो इन्वेडर आए और हमारी वो औरतों की इज्जतें लूटते रहे, उन्होंने लूटा, मार लूटा, मारा, काटा, कितने नुकसान किए।
जो उनके अत्याचार भाई साहब उनको उन्होंने मारा, माफी नहीं दी। कत्ल किया भाई साहब, खून की नदियां बहती रही हैं। ऐसी जब बात। कोई बंदा ऊपर से, अब देख लो पाकिस्तान ने किया था ना कश्मीर पे कब्जा, हाल तब बारामूला में, जो अगर सही हिस्ट्री पढ़े तो कितना नुकसान किया था। ये मुसलमान नहीं थे, उधर मुसलमानों की औरतों की इन्होंने इज्जत लूटी है, उधर उनको मारा, कत्लो गारत जब की। कब्जाना है किसी चीज को तो फिर फिर भाई ये सब वो सेम चीज है। अब ये वो कश्मीरी क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान के जो वो कबायली आए थे वो हमारे हीरो हैं, नहीं बोलेंगे? कभी नहीं हम तो बोलते हैं आजाद कश्मीर है भैया, हो सकता है हमें कोई इस बात से कोई चूक ही ना ले। तो ये बातें करना इधर खतरनाक भी है, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोल ही देते हैं। और भाई इनोवेटर हमारे जो है ना वो हीरो कभी नहीं हो सकते। और ये जो मिसाइलों के नाम रखे हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने इंडिया को जलाने के लिए रखे हैं और इसके पीछे दो नहीं, क्रिकेट वालों ने बयान दिया ये कोई उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए दिया है। कौन सा? ये कि हम दो शहरों में सेफ्टी फील करते हैं, ये भी तो जलाने वाली बात की ना। ये सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं कि भाई हम ना, क्योंकि उधर वो मैच का उन्होंने शेड्यूल नहीं रखा, तो इसलिए कि हमें उधर खिलाओ, उनको सेफ फील करते हैं, दूसरी में हम नहीं अनसेफ फील करते हैं, तो ये उधर नहीं करवाएंगे तो फिर ये दूसरे कंट्री में होगा। एक तरह का ना वो इशू बनाना चाहते वो कहते हैं ना मन हरामी हुजता ढेर, हाँ, वो सही पंजाबी की एक कहावत है कि अगर मन कोई काम ना करने का हो ना तो उससे पहले बंदा ना वो 100 तरह के बहाने लगाता है। यार शुक्र नहीं कर यार, उन्होंने हमें भर ली कि हम जाएंगे, पहले तो बोल रहे थे हमने जाने नहीं है अगर वो ना है, लेकिन भाई साहब इंडियन बोर्ड इतना उसको ऊपर से प्रेशराइज किया गया पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, अच्छा फिर उन्होंने बोला भाई साहब जाएंगे। सही। तो देखते हैं इंडिया की पावर है भाई साहब। और ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया है कि टीटीपी वाले हमको अटैक कर रहे हैं, तो वो भाई वो तो बिलावल साहब से भी आगे निकल गए, जो पानी आता है बारिश आता है नहीं, वो अटैक तो भाई करते रहे, उनका काम क्या है। मेजर सर भी वही बोल रहे हैं जी आज से अटैक नहीं हो रहे। सही बात है, वो बात पुरानी हिस्ट्री है। वो सही बात। एक देखो मदम सीधी सी बात है, मेजर साहब ने जो बहुत उसमें कोई गलती नहीं है, वो इसलिए एक बंदा डॉक्टर है उसका काम कर, वो इलाज करता है, एक इंजीनियर है वो उसका काम होता है कंस्ट्रक्शन या जो भी कोई उसके रिलेटेड को काम हो जी। बाकी जो दूसरा पटवारी होता है उसका काम जमीन की, ये वो बिजनेसमैन जो होता है उसका काम कारोबार होता है। अब जो मार काट वाला जो लड़ने वाला लड़ाका हो वो क्या करेगा, उसको जब कोई काम नहीं करे मिलेगा, वो किसी ना जिसके पास जो हुनर है भाई साहब वो अपना वो हुनर तो नहीं वो कमाएगा। उसके वो मैं बताता हूँ भाई, वो फूल बेचेगा। हाँ वो फूल बेचेगा, फूल वो इसलिए बेचेगा कि मारेगा और कहेगा कि भाई हमारे पास फूल है, कब्र कब्र पे चढ़ा लेना हैं? जो जिनका वो फ्लावर वाला बिजनेस है वो तो चमक रहा है। हाँ, ये भी बात सही है। तो भाई साहब आए दिन अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, और ये हमारे सिक्योरिटी इदारे ना इसमें काफी नाकस इनकी कारकर्दगी आ रही नजर, क्योंकि कई जगह पे वो पुलिस स्टेशन को भी नहीं माफी देते। भाई साहब वो हैं इतने, ये बेचारे क्या करें, और ये उन्होंने अपना काम करना है वो छुप छुपा कर देते हैं, पकड़े भी वो जाते हैं, मारे असल भी में जाते हैं, फैले हुए हैं हैं, पूरे इतने, कंट्री हाँ। में फैले हुए हैं क्या और करें? उनका नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है। और हमारे खान यार साहब उस तो बलोचिस्तान वाले इलाके के अंदर ना हमारे जो नौजवान है ना जंग, वो जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तब उनको उधर भेजने की कोशिश करते हैं, वो 1-2 मरतबा जानते जाते हैं, फिर वो फौज से नहीं छोड़ देते हैं, हमने उधर नहीं जाना। इस तरह की सिचुएशन भाई साहब उधर है कि आंखों सामने भाई साहब वो गाड़ियों को उड़ा देते हैं। देखिए इतने कहीं ज़ालिम भी लोग होते हैं हैं, वो। सही बात है। तो ठीक है, अभी वो जब दूसरे के कंट्री के ऊपर हमला होता है तो ये खुश होते थे, अपने हाँ, पे जब आती है खुद तो पर हो रहा होते है हैं। तो तो भाई किसी वो कहते हैं वो एक शेर भी बना हुआ है, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाए। तो अगर किसी दुश्मन पे अगर कोई वार होता है, वो जब मरता है तो खुशी नहीं मनानी चाहिए, और अपने भी मर जाते हैं कभी, ये टाइम भी आ जाता है। और टाउंट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान अगर करता तो टाउंट करता था, तो मेजर साहब भी आज वही टाउंट कर रहे हैं। ऐसी ये बात। पाकिस्तान में आतंकवादियों के अटैक हो रहे हैं, एक किस्म का टाउंट ही हो गया। पाकिस्तान में खामियां भी हैं बिल्कुल, इन्होंने काफी नुकसान किया, लेकिन हो सकता है कल को इंडिया में भी कर सकते हैं। ये किसी के सगे तो है नहीं, कोई ना, ये कोई तालिबान ना। किसी के सगे किसी के हैं। सगे हैं। ये आज पाकिस्तान आज तारक भाई देख लो तालिबान के ताल्लुकात या जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ कितने % हैं, हमारे साथ कितने हैं ताल्लुकात, उनके साथ आज भी ज्यादा अच्छे हैं हमारे भाई साहब।
आम पब्लिक भी नहीं चाहती है हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए, तो हमने जिस तरह उधर आतंक फैला रखा था, सही बात, जिस तरह उनका नुकसान आम पब्लिक नुकसान हुआ भाई, उनको बुरा भरा बोलते हैं उनकी पब्लिक को। तो भाई हो सकता है भाई साहब ये तो पैसे के लिए काम करते हैं, कल पाकिस्तान के पास पैसा हो गया तो फिर इंडिया को ठोकेंगे, साफ जाहिर ये भाई साहब इनका काम यही है। उनकी दुकान भाई साहब चल रही है और हथियारों से चल रही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।